गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास नंबर 11 देखेंगे इतिहास का। अभी तक आपने 10 क्लास देख चुके हैं। आज 11 होगा कि 12 होगा क्लास? 11 क्लास होगा। नहीं 10 ना होगा, 11 क्लास नहीं तो कल वाला नहीं डाले। ध्यान दीजिएगा, वीडियो अपलोड कर दी गई, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, होम पेज पर जाइए और देखिए वहां पे होगा आपका। नहीं अभी उस पर लिखा नहीं गया इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं है, लिख दिए 10 नंबर। अभी हम लोग शुरुआत करेंगे 11। पिछले वाले वीडियो में आपने किसके बारे में जानकारी प्राप्त किया था? सिक्कों के बारे में। किसके बारे में? सिक्का। अच्छा, सिक्का को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाइंस। क्या बोलते हैं? अच्छा, सिक्का को अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स ये ना कहा जाता है। सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं बच्ची? वीडियो देख कर आए हो ना? न्यूमिस्मैटिक्स। किस क्या बोलते हैं उसको? न्यूमिस्मैटिक्स। और जहां पे सिक्का की ढलाई होती है उसको क्या कहते हैं? मिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिंट कहते हैं। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप लोग को सबसे पहले बताइए कि जो आप इतिहास पढ़े तो इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत उपलब्ध था और उसे बेहतरीन ढंग से लिखी गई लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, उसको हम लोग कौन सा ऐतिहासिक काल कहते हैं? और जिसको पढ़ा भी गया ऐतिहासिक। और जब कोई भी आपका ऐतिहासिक काल है तो ऑफ कोर्स है कि उसको लिखा पोती होता होगा। पोती, हाँ, पुताई, एनएमआई घसो चाहे एनएमआई घसो, पुताइए ना हम लोग करते हैं। लिखते माने कहते करते हैं, पोत देते हैं, ऐसा धागा पोत देते हैं। तो अगर हम बायां से दायां की ओर जाते हैं तो कौन लिपि होता है? बायां से दायां ब्राह्मी, बायां से दायां ब्राह्मी। और रोमन किधर से लिखी जाती है? ऊपर से नीचे। खरोष्ठी लिपि किधर से किधर? दायां से बायां लिखी जाती है, वही ना। रोमन जो होता है वह भी ऊपर से हाँ, ऊपर से नीचे। अब आगे बढ़ते हैं। जब आपने पढ़ा तो देखा कि ऐतिहासिक स्रोत 3 था। कौन कौन नाम बता दो? ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से 3 थे? एक था पुरातात्विक, विदेशी यात्री और साहित्य। यही ना था आपका। उसके बाद सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? और सिक्का जो था, मिट्टी का जो बना सिक्का होता था उसको हम लोग क्या कहते थे? टेराकोटा। मिट्टी के बने सिक्का को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। टेराकोटा। अब सुनिए, किसके समय में कौन सा सिक्का था बताएंगे हम। बताइए, मौर्य के समय जो सिक्का चला था उसको कौन सिक्का कहा गया? मौर्य काल में जो सिक्का चला उसको पर्ण कौन चीज का बना था? पर्ण। और आहत सिक्का उसी में डिजाइन ऊपर से। और पंचमार्क सिक्का। सोने का सिक्का किसने जारी किया था सबसे पहले? शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी? सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी? अशुद्ध सोने का सिक्का? प्रोटीन या सीसा का सिक्का? सातवाहन काल। कौन काल में होगा? अच्छा, भारत में यूनानी आक्रमण जब हुआ तो सोना का सिक्का चलाया? नहीं। अच्छा, भारत में अगर मैं आपसे बताऊं कि सर्वाधिक सोना किस सिक्का जारी किया गया था, सर्वाधिक सोने का सिक्का जो जारी किया गया था वह किस काल में किया गया था? गुप्त काल में किया गया था। कोई दिक्कत है? अशुद्ध सोने का सिक्का और शुद्ध चांदी का सिक्का कौन चलाया था? मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त। मयूर कौड़ी का प्रयोग किसके समय सबसे पहले? सर्वाधिक प्रकार के सिक्कों का प्रयोग, सर्वाधिक प्रकार के सिक्कों गुप्त काल में। चांदी का सिक्का कौन लाया? और चमड़ा का सिक्का कौन लाया? हुमायूं। हुमायूं के शासन काल में शहाबुद्दीन। नहीं, अच्छी बात है। सातवाहन काल जो था सीसा का सिक्का चलाया। किसका चलाया? शेर शाह ने जो सिक्का चलाया था 3 तरीके के। अमीर लोग जो प्रयोग करते थे उसको क्या कहते थे?
असरफी। गरीब लोग जो करते थे और जो मीडियम लोग करते थे, पाटलिपुत्र का नाम पटना कौन रख दिया? शेरशाह सूरी रख दिया। सिलिकॉन वैली कहा जाता है किसको, पता है? कर्नाटक को। सबसे ज्यादा कौन सिक्का का प्रयोग किया जाता था? दाम का। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेटिक्स। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा बताओ बचवा, हिंदू कुश शासक जो था वह कौन पर्वत के इधर का साइड था, दक्षिण का साइड था? हिंदू कुश पर्वत के इधर भारत वाले साइड को हिंदू कहा गया। अभिलेख जो है वह बहुत सारे चीजों पर उकेरी जाती है ना, उकेरी जाती है। जैसे अगर हम स्तंभ पर उकेर दे, लिख दे तो उसको क्या कहते हैं? दीवार पर उकेर दे तो भित्ति लेख। गुफा में अगर उकेर दे तो गुफा लेख। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो गुफा में भी हो जाएगा। अच्छा, दीवार हो गया। अब पत्थर पर लिख दे तो पत्थर पर शिलालेख। ये सब आपने अभी तक क्या किया? दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का नाम बता सकते हो? भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण थी कि शहरी थी? स्त्री सत्तात्मक थी कि पितृ सत्तात्मक? क्या वेदों को पढ़ने का अलाउ था? जी। और हड़प्पा के बाद कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई? मौर्य काल में सिक्का का प्रयोग किया गया कि नहीं? किया गया। मौर्य के बाद सिक्कों के अनुसार देखा जाए तो कौन काल आएगा? मौर्य के बाद। अगर सिक्कों के क्रम में अगर आपसे पूछा जाए तो जानते हो कौन आया था? सिंधु के बाद आया था मौर्य काल। सिक्का के हिसाब से सिंधु के बाद कौन आया? कौथी के अनुसार? ऐसे जनरली तो हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता है नहीं। तो अच्छा, सिक्का पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आता है कि नहीं? कैसे पता चला कि सिक्का है? खोद कर पुरातात्विक। सिंधु घाटी में मिट्टी से बने हुए सिक्के को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता से आई सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई थी सिक्का के हिसाब से? मौर्य का। आहत सिक्कों को क्या कहा जाता है? पंचमार्क कहा जाता है। आहत सिक्कों के ही पंचमार्क। आहत सिक्का में डिजाइन था, पंचमार्क में क्या था? 5 धातु। क्या अंजू जी समझ में आ रहा है? बतवा समझ बोलिए, रिकॉर्डो होगा आवाज। जो है आहत सिक्कों को क्या कहा जाता है? पंचमार्क। आहत सिक्कों को पंचमार्क। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? हो गया। पर्ण केकरा कहता है? हाँ तो ऐसे पूछे, अब दिमागो चलाना है। चांदी के सिक्का को पर्ण। मौर्य काल के बाद कौन आया था जो शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया? हाँ, शुद्ध सोने का सिक्का सिक्का चालू किया जिसे हिंद यूनानी भी कहते हैं ना। शुद्ध सोने का सिक्का चालू किया। गुप्तों ने सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया। अच्छा, अशुद्ध सोने का सिक्का किसके शासन काल में आया? अशुद्ध गुप्त काल में तो हुआ था, लेकिन स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त कौन गुप्त? स्कंद गुप्त। कौन गुप्त? क्या किया था? अशुद्ध सोने का सिक्का जारी। अब मयूर शैली का सिक्का, मोर के फोटो बना, मयूर मोर के सीधे कौन था? समुद्र। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हाँ, एक आई पढ़े हैं तो लिख ले था, यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन। यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन। अब भारत का नेपोलियन समुद्र। वाह रे वाह, क्या बात है, ऐसी पढ़ाई होना चाहिए था। तोरा यहाँ हम रहो, हमारा यहाँ तू रही। क्या जबरदस्त है। कौड़ी का प्रयोग कौन काल में हुआ? गुप्त काल। शीशे का सिक्का कौन से शासक समय चमड़े का सिक्का जारी हुआ? हुमायूं। कौन था ओकरा एक दिन के लिए राजा बनाया था? शहाबुद्दीन। ऐतिहासिक काल में जो स्रोत मिले हैं पढ़ने के स्रोत कौन कौन से हैं बउआ? ऐतिहासिक काल में जो स्रोत मिला है पढ़ने के स्रोत वो कौन कौन से?
हाँ, यानी पुरातात्विक, विदेशी और साहित्य। पुरातात्विक में हम लोगों ने पढ़ा सिक्का और अभिलेख, पढ़ा कि नहीं? अभिलेख लिखता था पत्थर पर, उसको पत्थर पर लिखा जाता था, उसको क्या कहते थे? अभिलेख या शिलालेख। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख जो है वह लिखाया जाता है कौन चीज पर? पत्थर पर, या किसी अस्थायी संदेश देने के। जब किसी को संदेश देना हो बड़े पैमाने पर तो कौन चीज पर लिख देते थे? शिलालेख। शिलालेख पत्थर पर लिख दिया तो कौन लेख? यह पत्थर पर लिख दिया तो कौन लेख? शिलालेख ना। ई है कौन चीज? स्तंभ है। स्तंभ पर लिख दिया तो इसको कौन लेख हो गया? स्तंभ लेख। ई है दीवार, दीवार पर लिख दिया तो कौन लेख? भित्ति लेख। कौन लेख हो गया? भित्ति लेख हो गया। अब गुफा में लिख दिया तो कौन लेख हो गया? गुफा लेख हो गया। कौन लेख हो गया? गुफा लेख। चलो, कौन लेख हो गया? गुफा लेख। कोई दिक्कत है तब बोलो। अच्छा, सारनाथ में वो है अभिलेख कि शिलालेख है? अभिलेख। सारनाथ में एक बहुत बड़ा शिलालेख, फिलालेख, मेलालेख नहीं है, स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है, जिस पर क्या लिखा गया है? जिस पर लिखा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। उसको कौन लेख कहोगे? स्तंभ लेख। क्या कहोगे? हाँ, स्तंभ लेख। वो कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक बात बताओ, सारनाथ में एक बहुत बड़ा स्तंभ है, उसका नाम क्या है? बोलो। ऑप्शन दीजिए। अशोक स्तंभ। कौन स्तंभ? अशोक स्तंभ। कोई दिक्कत है? अशोक स्तंभ में क्या लिखा है? सत्य की हमेशा क्या जीत होती है? नहीं होती है। सत्य की हमेशा जीत होती है। दूर है लेकिन अंधेर नहीं है। सत्य देर है लेकिन अंधेर नहीं। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। चन्हा दूर है, जाना जरूर है। हर साल की भांति इस साल भी सरस्वती पूजा बड़े हर्षो उल्लास से मनाई जाए और आपका हार्दिक अभिनंदन। माने बात बोले, माने दूर है, देर है लेकिन अंधेर नहीं। अच्छा बताओ, जब हम लोग क्या करते हैं? सारनाथ जाएंगे तो मिलेगा स्तंभ लेख। क्या मिलेगा वहाँ पे? स्तंभ लेख। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है पता है? भारत का बउआ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सत्यमेव जयते। ओ है राष्ट्रीय चिन्ह है कि राष्ट्रीय वाक्य है? वो ये तो वाक्य है, सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। इसमें कई गो जानवर दिखता है? 3 गो। लेकिन रियल में है कै गो? एगो कहाँ चला जाता है? पीछे से रहता है। अरे हम ही एगो ऐसे खड़ा है, एगो इन्ने जानवर है, एगो इन्ने दहिना, एगो बाया में है, एगो पीछे है, तो ये कै गो दिखते? देखा, दिखेगा 3 गो ना, लेकिन है कै गो? 4 गो। नहीं समझे बात? समझे? तो अब कौन मुंह से बोले? अभी तो रिकॉर्डो हो रहा है, जो बोलबू में ना बने छे। टाइम तनी देखिए तब अपनी। गुड मॉर्निंग। यही चाल अगर रहता ना तब 2 दिन घर न बसता, उजड़ जाता। नहीं कोई बात बोले हो? हाँ, बात ऐसे कि स्तंभ लेख टाइम से आया करो। देख रहे हो टाइम? घड़ी नहीं दिखता है ना, तो वो घड़ी लटका लो, वो आगे से घड़ी लटका लो, बड़का हमेशा दिखेगा। आई कल गूगलो ना सही डायरेक्शन ना देखबे छे, ओहो कभी कभी भकलोलवा गड़बड़ा दे छे, गड़बड़ा देता है। एक बार हम जैसे सुई लेने जा रहे थे जनदाहा, पता है हम लगैले हती और कहे कि एजगने हो, एजगने आप बुझाएबे ना करे के एजन कौन में वो जा रहे थे, तो हमरा पता ना चलो। हम कहे कि गलती की बता, इतना भकलोल होता है कि पता है तू जिधर मैं जाएगी ना उन्हीं में रास्ता दिखा दे। तो अरे पगला तू एक गो मैं दिखा ना, हम कहाँ ला बोआ चलो। जैसे मान लो कि हम ई रास्ता में आए, में घुस गए गलत वाला में, तो वही मैं कहूँ मैं कोच कांच के फिर वहाँ पहुंचा दे। लेकिन जब फिर निकाल तो वो नहीं करी ये भर हमारे फिर आगे गया, फिर रास्ता अगर घूम गया फिर घुमाएगा। अरे रात दिन हमारे तेल उजड़ जाते, 104 रुपए तेल है, पागले हो जाए ना। तो घड़ी देखी है चल रहा 100 तो कहीं बथान बना ले, दिन रात पढ़ो ऊपर से चल रहा हैं
अथी के देख लो अथी भोज में गोबै छै ओ खूब हल्ला करे छै हक परवा ओए हम हक परवा भी बनल है जो ना तो बड़ा हक परा देबे। चलो अंदर आओ, टाइम से आओ 10 बजे। नहीं, जो टाइम का वैल्यू नहीं समझेगा वो बहुत आगे नहीं बढ़ता है, जानती हो। हाँ, 5 मिनट पहले पहुंचा करो। तो नेता नो है, प्राइम मिनिस्टर नो है कि अब 1 घंटा बाद में। नहीं, टाइम का पाबंदी होना चाहिए। नहाने में ही टाइम लगता है। और आप नहीं मैनेज, अच्छा आपको मैनेज किसको करना है? आपको करना। हमरा कोई कहे हम 10 बजे तो हम 10 बजे आ जाते, अब मुश्किल में रहते तब तो रोज रोज हम पहुंचेंगे। पर एक एगो मास्टरों से रहता है अकरहर से डेली लेटे। हाँ, तो गूगल वाला बात तक सुनो तब आगे बढ़ाएंगे। गूगल जो है आपका बाबू कभी कभी ना देखो, जैसे हम जा रहे थे मुजफ्फरपुरा सांप वाला कन, तो क्या किया ना, हम उसको देखे कि हम कहे सबसे शॉर्ट वाला रास्ता हमको दिखाओ, तो दिखा दिया एकदम शॉर्ट वाला। ठीक है, दिखा तो दिया, लेकिन ऐसा वो हमरा भकलो लिया दिया धके माने जा रहे थे। अब वो क्या कि अब शॉर्ट रास्ता तो कहे कि ना कि हमें खतरा है, अब उसमें कोई हाईवे न करे, एकदम एकांत रास्ता अनहरिया छैले ओमे हमरा जिए दे। तो मैं आपको डर लग गया तोरे तो जोगी बाबा मैं भेजलू तो काय कोय करे लगे छी। हम लड़की आप लड़का। वो लड़का क्या होता है? लड़की तो आजकल लड़की तो चांद पर पहुंच गए, ओकरा ओमे तो लड़का कैसे पहुंच जाए? लड़की तो आजकल पूरा दुनिया के नचबे छी हाथ पर। तू गूगलवा हमरा नचा दिए, हम देखी बाप रे में सुनसान हम मोबाइल सब हम कहाँ रख लिए, हम अथी बांध उनका डिक्की में रख लिए। डिक्की तो न छीन, हम रख ऊपर से रख दिया थी। गाड़ी कैसे छीन लेते? गाड़ी छीन ले छे, गाड़ी छीनते तो गाड़ी हां तो गड़बड़ा हम बुड़बक। लेकिन हम रख लेके जा दे, काहे कि सबसे पहले तो गाड़ी तो बाद में, पहले तो जेबी भी ना टोई छी, ओहे में रख लिया अपन, ऊपर से तनका भर दिया अथी भूसा उसा रख देगा, तो कहते हैं कथी रख ले बात भाई। तो गूगल भी कभी तो सुन लो, कभी कभी गूगल भी जो होता है ना बताओ इतना शॉर्ट कर देता ना कि तू पगला जाए। ओहे ला गूगल तनी अच्छे रास्ता से जाए। तो ये सारा चीज है। तो यहाँ भी देखो अभिलेख में भी वही काम हुआ। स्तंभ लेख जब होता है तो उसमें क्या हुआ, अशोक का सारनाथ का जो स्तंभ लेख है, अशोक का सारनाथ किसका? अशोक का जो स्तंभ लेख है उसमें दिखाए 4 गो, लेकिन दिखता क्या गो है? एगो छिपल आता है नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहेगा तो क्या मारिएगा? सारनाथ का अशोक स्तंभ, सारनाथ का अशोक स्तंभ। आप पूछेगा राष्ट्रीय वाक्य तो क्या मारिएगा? सत्यमेव जयते। और दीवार पर जब लिखोगे तो कौन लेख कहेगा? गुफा में लिखोगे तो अच्छा, भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत कौन किया था? जानते हो, ये अशोको कम ना रहे, ये पहलाहू चोरी होते रहे बिहार के, नहीं मजाक थोड़ी। एक बिहारी 100 पे भारी या चोरी करे में सबसे फर्स्ट डिवीजन। चाहे दिल चुरावे को, चाहे लड़की चुरावे को, चाहे कोई चुरावे को, सब में 1 नंबर है, हर चीज में चुरा लेता है। चलिए लेकर कैसन कुचैया करे छे जे सब समझे छे कैसन वैसे। चलिए, तो ये जो था ना बाबू अशोक, इसने क्या किया कि ना एक कॉपी पेस्ट कर लिया था। जानते हो जो स्तंभ लेख है ना, स्तंभ लेख की जो शुरुआत किया, अभिलेख का शुरुआत किया है ना, सबसे पहले भारत में अभिलेख की शुरुआत कौन किया था? अशोक ने किया था। ये जो था ना, ये कॉपीराइट करके उठा लिया था। ईरान के शासक जो था ना, जिसका नाम था डेरियस। क्या नाम था? सबसे पहले दुनिया में स्तंभ अभिलेख लिखने की जो शुरुआत किया डेरियस ने किया। कौन किया? और डेरियस जो लिखा था ना, ओकरे चुरा लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया था। ठीक है, तो दुनिया में अभिलेख लिखने का जो कार्य शुरू किया सबसे पहले कौन किया था? डेरियस। कौन किया था? हेरोडोटस। हेरोडोटस हम कहे कि हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। कौन सा किताब लिखा है? हिस्टोरिका में किसका वर्णन किया गया है? इतिहास का कि भारत के किया गया है? इतिहास का किया गया है। अब सुनो, एक बात सुनो, तो सबसे पहले अभिलेख लिखने का जो कार्य किया था कौन किया था? डेरियस। कहाँ का रहने वाला था? ईरान का। कोई दिक्कत है? ईरान के, इराक न बोल दी है, ईरान के रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ठीक है। एशिया माइनर किसको कहा जाता है? एशिया माइनर तुर्की को कहा जाता है। एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। भारत में अभिलेख लिखने का काम कौन शुरू किया? भारत में अभिलेख लिखने का काम कौन शुरू किया? अभिलेख में दुनिया दिखाने के लिए बहुत बड़ा संदेश रहता है ही ना, दुनिया को दिखाने के लिए बहुत बड़ा संदेश। अभिलेख किससे संबंधित होता है?
अभिलेख किससे संबंधित होता है? संदेश से। किससे होता है? अब यहाँ तक तो हम लोगों ने पहले पढ़ा, ठीक है। आज हम लोग यानी कल का जो क्लास था बिल्कुल पुरातात्विक पर आधारित था। किस पर आधारित था? जिसमें हम लोगों ने सिक्के के बारे में विशेष जानकारी लिया। एक बार फिर से मैं आपसे पूछता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बताया जाए सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्का का ढलाई होता है उस जगह को क्या कहते हैं? मिंट कहते हैं, मुद्रा। नहीं, उसके बाद हमको एक चीज बताया जाए, सिक्का अलग अलग राजाओं ने अलग अलग चलाया। चमड़ा का सिक्का किसके शासनकाल में चला? हुमायूं। कोई दिक्कत है तो बोलो। स्कंदगुप्त के शासनकाल में कौन सा सिक्का चला था? अशुद्ध सोने का सिक्का चला था। अशुद्ध सोने का सिक्का किस काल में चला था? सीसा का सिक्का किस काल में चला था? सातवाहन काल में। कौन सा चला था? सीसा का, प्रोटीन का, सातवाहन काल। कोई दिक्कत है तो बोलो। शिलालेख की शुरुआत कौन किया? दुनिया में सबसे पहले शिलालेख कौन खोजा था? डेरियस। कौन पेस्ट किया था? उसके कॉपी पेस्ट कौन किया? अशोक। अशोक कहाँ का राजा था? मगध का राजा था। कहाँ का राजा था? मगध का। सबसे बड़ा और साम्राज्य जो था भारत में 16 महाजनपद में। 16 महाजनपद भारत बटा हुआ था 16 भागों में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलती है। किससे जानकारी मिलती है? सातवाहन काल में कौन सा सिक्का चला था? जल्दी बोलो। हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस की कौन सी किताब है? हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्ट्री किसकी किताब है? तो कुछ अब विदेशी यात्रा का विवरण देखते हैं। विदेशी यात्री का। अब भारत में बहुत सारे यात्री आए। भारत में बहुत सारे यात्री आए और उन्होंने क्या किया बच्चे लोग? क्या किया? जब मास्टर पढ़ाए तो ध्यान भटकाओगे, बर्बाद कर देगा। पानी प्यास लागले तो अभी आबे कले, प्यास लागल आधे घंटा कोना वो तो दे दो। तू रहते तक में पूरा झक जोड़ दे तू। ला गाँव वाला के बीच तो जी काहे ऐसे करते हैं? ओहेला करते हैं कि दूर के ढोल सुहावन होता है, घर के ढोल फट्टल होता है। चलो विदेशी यात्री का बेटी हो, उतना दूर से आते हैं। हाँ तो चलेगा। एक बात सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्टोरिका। इतिहास के जनक बताया जाए। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस है। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस है। ये सब कहाँ का रहने वाला है? भारत का रहने वाला है क्या? सब यूनान का है। सब कहाँ का है? यूनान का है। प्लिनी का नाम सुने हो? प्लिनी ने एक किताब लिखा था नेचुरल। नाम है नेचुरल। नाम क्या है? एगो पढ़ते हो नेचुरल हेयर ऑयल। नेचुरल हेयर ऑयल। नेचुरल माने प्रकृति के द्वारा दिया गया बाल, लहराएगा लगा के ना, ललका पियर का। नेचुरल हिस्ट्री नामे से नेचुरल हिस्ट्री। इसमें वर्णन होगा नेचुरल चीजों का, प्राकृतिक चीजों का। तो में देखो किसका विवरण था बच्चे लोग? इसमें जो विवरण था पशु का। किसका? पशु का, पेड़ पौधे का, और किसका? खनिज लवण का। खनिज लवण, खनिज माने कोयला उला, और लवण माने पता है जो नमक होता, सॉल्ट जिसको बोलते हो तुम लोग बड़ा प्यार से। चलो तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है बच्ची? नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। हेरोडोटस हिस्टोरिका लिखा। एक था, देखो दुनिया में सब नाम कमाना चाहता है। क्या करना चाहता है? नाम। लेकिन एक बकलोल था, कहा कि नाम में क्या रखा है? नाम में मैं ऐसा लिख के जाऊंगा जो नाम भी नहीं जानोगे या गीत भी गाओगे। इनका नाम देखो, एक किताब लिख के गया पेरिप्लस ऑफ द, कहीं पेरी लिखता है कहीं फेरी लिखता है, पेरिप्लस ऑफ द, पेरिप्लस ऑफ द, क्या नाम था उसका? एरेथ्रियन ना होगा उस पर दिए हुए, पेरिप्लस ऑफ द एरेथ्रियन। ठीक है। और यह जो किताब था ऐसा किताब था जिसमें जानकारी नहीं मिला। किसका? इरिथ्रियन। इरिथ्रियन देखो, इरिथ्रियन सी। ये जो किताब था देखो सब भारत में ना है। भारत के बारे में तो लिख गया, पूरा दुनिया के लोग पढ़ा, लेकिन सब किताब का ऊपर रहता है नाम लिखा ना, लिखा है विष्णु पंडित का है,
प्रेमचंद का है। आई बकलोलवा लिख दिया बहुत निम्न किताब, लेकिन अपन नाम इसलिए लेखक का पता नहीं है, अज्ञात। कौन लेखक है? अज्ञात है। ये है पुस्तक जिसमें भारत के बारे में विवरण दिया गया है, लेकिन इसके लेखक का नाम पता नहीं है। एक और व्यक्ति था बुआ, टॉलमी का नाम सुने होंगे। टॉलमी किताब तो लिखा भारत का भूगोल। किताब क्या लिखा? अब न कहे कि दूर के ढोल सुहावन लगता है आ दोसर, लेकिन वो है सामने वाला तनका ऐठबो कलक ज्यादा, सोचला कि बथाने जब सुतल झाड़ा तो माथा उठाया पहुंच गए ना, आबे के 10 बजे पहुंचलक 10:30 बजे। अकराउनो के एगो सीमा हो की हो। टॉलमी भारत का भूगोल किताब कौन लिखा? भारत का भूगोल कौन लिखा? देखो दूर के ढोल सुहावन, अब पहली बार बताता है से बड़ा चिकना, बाद में बताया से बड़ा खराब। ये कथी कलक है कि पृथ्वी नहीं घूमती है। ये टॉलमी जो था कहा पृथ्वी जो है ना ये घूमती नहीं है, ये सब बकवास चीज है। कौन घूमती है? तो घूमती है सूरज। कौन घूमती है? यानी पृथ्वी नहीं चक्कर लगाती है। कौन चक्कर लगाती है? सूरज चक्कर लगाती है। खूब सबके अच्छा लगल। ओ पृथ्वी न घूमे छे, पृथ्वी अस्थिर है आ सूरज खूब चक्कर मारे छे पृथ्वी के ना। इतने न ये जो किताब लिखा टॉलमी, एक किताब लिख के गया बुआ जिसका नाम था जियोग्राफी का। कहाँ पे बताया गया था? जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या में बताया कि जो है पृथ्वी घूमती नहीं है। कौन घूमती है? सूरज। लेकिन एक और आया ग्रह का चक्कर लगाता है, कोपरनिकस। ये जब आया था कहा कि बकलोल का झूठों के हमरा पढ़ा के गेले, पृथ्वी ना घूमे, पृथ्वी घूमती है केकरा चारों ओर? सूरज के चारों ओर। सूरज भी घूमती है अपने अक्ष पर। सब एक दूसरे का चक्कर लगाता है ना। जैसे पति जो होता है पत्नी का चक्कर लगाते रहता है, ये लिपस्टिक लिया, ये फलनामा लिया, ये ड्रेस लिया, चक्कर लगा रहा है। अब पत्नियों पति का चक्कर लगाता है। पति एकदम बैठल है एकदम कुंभकर्ण बन के, उठबे न करैया, छिपा लेकर दिले है बिछौने पर, पानी है बिछौने पर, खा के गिरले है बिछौने पर, ले जाते कनिए ओकर एकदम लोथ हो जाए, उठ न सकलो हो, बैठल है लद गोबर। तनका लेट हो तो बिगौआ शुरू हो जाए, इतना लोग लद गोबर गोबर से बैठल लद गोबर उठा के पानी न पिया हो। और कोई अनकट्ठल करतू बैठल रहता जतो, लेकिन पूछतो अथी न करेगा, अपने न करो जाके तनी स्विच बंद कर दे रे कोढ़िया, जो ना तू बंद करी ना अपने माथा अपनो दर्द करवे दूसरों के दर्द करे ले। तो तनी बताओ, अब बताइए। चलिए नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक। और फेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक का नाम बताइए? अज्ञात। अज्ञात, ठीक है। भारत का भूगोल ज्योग्राफी का टॉलमी। पृथ्वी घूमते कौन कहा? टॉलमी। कौन कहा? कोपरनिकस। पृथ्वी नहीं घूमते कौन कहा? अभिलेख दुनिया में कौन चीज के लिए बनाया गया है? संदेश पहुंचाने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी खबर। अभिलेख कौन चीज पर लिखा जाता था? ताम्र पत्र पर, मिट्टी के बर्तन पर और पत्थर पर, स्तंभ पर, गुफा में, दीवार पर, ये सारा था कि नहीं? सबसे पहले अभिलेख की शुरुआत कौन किया था भारत में? सबसे पहले भारत में अशोक ने किया, ठीक है। पूरा वर्ल्ड में कौन किया? डेरियस ने किया। डेरियस कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था। कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ गया? भारत का राजकीय चिन्ह क्या है? कहाँ पे अशोक का स्तंभ? सारनाथ कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। सारनाथ कहाँ पड़ेगा? कै गो में दिखता है? कौथी दिखता है उसमें? कौन जानवर दिखता है? शेर। शेर कथी दिखता है? शेर। और कुछ रहता है? देख लेना, कुछ रहता है? 4 गो रहता है, लेकिन दिखता कै गो है? 3 गो दिखता है। एगो पीछे निकाल रहा है। कोई दिक्कत है? नोट करना चाहते हो तो कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आगे। मार्को पोलो जो था कहाँ का रहने वाला था पता है? याद रखिएगा, मार्को पोलो जो है ना,
मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली का रहने वाला था। कहाँ का? इटली का। इटली में एगो चीज बड़ा प्रसिद्ध है, अंगूर। अंगूर। इटली का अंगूर बहुत ही प्रसिद्ध है। इटली के रहने वाली कौन है? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कहाँ के रहने? इटली में तो ससुराल है भारत के, है कि नहीं? चलो, इटली की राजधानी कहाँ है? पूरे भारत में। हाँ तो पूरा भारत के ना। प्रधानमंत्री के कन्या मतलब पूरा देश के होले ना होले माने अरे प्रधानमंत्री के ससुराल होले तो पूरे के ना होले। अब हमार भाई के ससुराल तो सब के हमरे ना होले, सबके मतलब सॉरी उल्टा बोला। चलो, मार्को पोलो जो था कहाँ का रहने वाला था? इटली का। और कहाँ गया था पता है? ये कहाँ गया था पता है? चीन गया था। सर कौन है मार्को पोलो यात्री था। और कौन था? मार्को पोलो कौन था? यात्री। अभी क्या पढ़ रहे हो? विदेशी यात्री। भारत में आवे किया होगा, भारत का अध्ययन किया होगा नहीं? एक और है मेगास्थनीज का नाम सुने हो? मेगास्थनीज वही मेगास्थनीज है जो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का उल्टा बोला, सिकंदर का सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर। जल सेनापति था निर्याकस। घोड़ा का नाम याद है? बहु केफला। बहु केफला की केफला, फ की प, बहु केफला। बहु केफला। देखो, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, जल सेनापति उसका कौन था? निर्याकस। सेल्यूकस निकेटर बहुत तेज आदमी, सिकंदर के साथ रहता। जब सिकंदर यहाँ से लौटा 325 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। क्यों हुई सब कहानी जानिए, मगध का राजवंश पढ़ो पूरा जाके, 4 वीडियो अपलोडेड है। नहीं तो आगे पढ़ते। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको पता है सेल्यूकस निकेटर जब युद्ध हार रहा था तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी कार्नेलिया या हेलेना, उसको कहते हैं हेल कले, ओकरा नाम होला हेलेना होले। पानी हेल के ना ले रहा, क्योंकि मगध जो था उसके 3 ओर तो नदी था, सागर महासागर, और एक तरफ क्या था? वो राजगीर के पहाड़ी। तो हेल के तो का नाम पड़ गए हेलना। कार्नेलिया काल बन के ले, कोना के काल बन के ले? चंद्रगुप्त मौर्य काल न बन के ले। कार्नेलिया के मार दिल के ओकर गुरु चाणक्य के मार दिल के चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने उपवास का प्यार में पागल होकर चल गए दुनिया से। खत्म कहानी। नहीं तो सिकंदर जो था उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। और ये जो था मेगास्थनीज किसके दरबार में गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों गया था? क्योंकि सेल्यूकस निकेटर को डर लगता था कि एक बिहारी 100 पे भारी पूछ देगा मेरा बेटी को। एला एक पीछे पीछे भेजा कि जाकर देख हमारा बेटी के कैसे रखा है। कहला कि ठीक हो बेटी, बहुत चकाचक हो ना। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने किताब लिखा था जिसका नाम था इंडिका। और इंडिका में किसका? मौर्य युगीन सभ्यता, संस्कृति और समाज के बारे में विवरण दिया गया। याद रखिएगा, मौर्य युगीन सभ्यता के बारे में, मौर्य युगीन साम्राज्य के बारे में जो जानकारी दिया था वो कौन दिया था? मेगास्थनीज। कौन सी पुस्तक में दिया था? इंडिका। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। और क्या था? एक योद्धा के साथ आया था। किसके साथ आया था? योद्धा के साथ। योद्धा का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। कोई दिक्कत है क्या? कहाँ पे रहा? भारत में रहा। ठीक है। और सबसे सुव्यवस्थित ढंग से अगर भारत का कोई वर्णन करता है, सबसे बढ़िया से अगर कोई भारत का वर्णन करता है तो उसका नाम पता है क्या है? इंडिका पुस्तक। सबसे अच्छा से वर्णन दिया गया है इंडिका पुस्तक में भारत का। और मार्को पोलो जो था, मार्को पोलो चीन का रहने वाला था। सॉरी, मार्को पोलो जो था वो वर्णन किया है किसका? चीन की यात्रा का। किसका? चीन गया है ना। तो चीन गया तो किसका वर्णन करेगा? चीन का। कोई दिक्कत है क्या? फाहियान जो था ना, फाहियान जो था, फाहियान केकरा दरबार में आता बउआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। एक तो नाम के कमी है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था?
मेघास्त्री। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया? और फाहियान जब आया तो एगो किताब भी लिखा, पता है? नहीं, किताब भी लिखा। देखो, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय आया था और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज में संस्कृति के बारे में वर्णन किया और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। और यह कितना दिन तक रहा था? 14 वर्षों तक रहा था। कौन? फाहियान। और एक किताब लिखा था फो की क्यू, फो क्यू क्यू सीयू की कोई कथी कर फो आई फो की क्यू क्या लिख दिया? फो की क्यू। वो लिख लगे सी यू की, आई लिख सकते फो की क्यू। कौन लिख लगे? फाहियान। ठीक है। उसके बाद लिखे लायक ना है, दिमाग में घुसा। अब देखिए हुए इंसान ह में यहाँ पे ऐसा लिखा कि में वो आ जाए। हुए इंसान आप सभी को पता है। हुए इंसान जो था हर्षवर्धन के शासन काल में आया। कहाँ आया था बच्चे लोग? भारत है। तो भारत में कन्याकारी नालंदा विश्वविद्यालय सबको पता है। नालंदा विश्वविद्यालय, वही नालंदा जहाँ पे हम लोग गए हैं। नहीं, वही नालंदा जरा जोरे हुए इंसान के द्वारा हम सब फोटो खींचे आए तो सब देख लिया ना, हम सब फोटो खींचे हुए इंसान, लेकिन पत्थर वाला हुए इंसान से। हुए इंसान जो था हर्षवर्धन के दरबार में आया, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया। पढ़ते पढ़ते कोई कोई हुई ऐसा कि उगते के मास्टर बन जाए, वहां का एक गुरु बन गया और पढ़ाने लगा। इसको मन लग गया। भारत में मन, ऐसे भी भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। ये बाहरी लोगों को इतना इज्जत करता है कि इसको सब कुछ लूट के चल जाता है। नहीं, सबको लूट के चला जाता है। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हो, देखते हो कि बड़ा भकलोल है, बचबच करैया, ले लिख देता हो, सुइये लिख देता हो 4 गो टॉनिक वाला, ले तरह और दवाई में से ले पर 10 रुपया के टॉनिक देते हो 200 रुपया में मार, सुबह शाम 10 दिन मारवे, ठंडा हो जाए सब ना, बातें खत्म हो जाती। उसके बाद तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। ये सोच चला कैसे पता चल जाए तेरे कौन सुरंग से सब पता कर लेते रहे। अपनी तो हमरा पता नहीं कि विश्व में कतना कौन कते जितना जनेली। और न इंटरनेट था, न उड़न खटोला था, न कोई खबरदार था। लेकिन सोचो नालंदा विश्वविद्यालय में वो झकझोर में जो हमू सब न पहुंचले, सोचले 10 साल तक जाइले कि वो पढ़े ला आ गए। ओमे पढ़ा, पढ़ते पढ़ते वहां का क्या बन गया? टीचर बन गया। ठीक है। अब सुनिएगा, इसके बाद इत सिंह। कौन? इत सिंह। इत सिंह जो है बाबू, इत सिंह बड़ा भारत में रहा, अध्ययन किया, भारत के बारे में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के बारे में खूब पढ़ा। अब बौद्ध ग्रंथ इसका था एक त्रिपिटक, आपको पता है बौद्ध धर्म है धम्म पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, 3 गो पिटक है ना, तीनों को पिट पिट का बना दिया। कौन पिटक? पिट पिट का 3 ना। तो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है त्रिपिटक, उसका फोटो कॉपी कराया। लेकिन पहले के जमाने में तो आई वाला मशीन न रही, एक डाला निकाला ना, तो फोटो कॉपी त्रिपिटक का कराया बाबू। 1 पीस 2 पीस न, 400 पीस कराया। किताब 3 गो है, धम्म पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, तीनों को मिला के कहा जाता है त्रिपिटक। और तीनों का फोटो कॉपी कराया बाबू। तोनी मनी न कराया, बहुत कराया। चूंकि उस समय फोटो कॉपी नहीं होता था, इसलिए हाथ से लिखवाया, सब से लिखवाया। गुलाम ना, एकदम पूरा मन भर लिखा, सब खूब लिखा और लेकर चल गया। कहाँ जानते हो? चीन में लेकर चल गया। कहाँ चल गया? चीन लेकर चल गया। प्रचार कहला कि बाप रे ऐसा धर्म इतना निम्न चीज हो ना, सब अपना ले, दिया पोता जन्म न ले ले हो, पहले का रख दे, सब के सिखा दिल के। आई इतना मानता है कि सब कहाँ चला गया, हम सब कौन गर्त में जा रहे हैं ना।
और तू कह कि हम लड़की है, वहां के लड़की मार तो ऐसे जो हड्डी ना मिलतो कहाँ चल गए, पता चलतो कि एगो इतनी गो में घुस गेलो, हड्डी उड्डी सब मोड़ उड़ कैसे ना घुसलो पते ना चलतो, जो सब मोड़ ले ना, देखता है सांप लेका शरीर ऐंठ लेता पूरा ई गोर उड़ सब कन्हू कन्हू घुसा कब गायब, शरीरे गायब। और लपेट लेल को सांप लेगा तो छोड़बो न कर, खा जतो आदमी के तो खाइबे करे छै चाइनीज। पता चलतो कि देखल कोई लड़की या लड़का, यहाँ भारत के तो लड़का लड़की ओकरा बुझाई तो कि हमरा मांस है, आहा आहा लपेट ले तो खाई जतो, जैसे सांपवा बेंगवा कैसे लपेट वैसे लपेट के खा जतो। चलो तो आगे देखते हैं इत्सिंग के बारे में थोड़ा सा। इत्सिंग क्या है आपको पता चल गया। इत्सिंग ने त्रिपिटक का फोटोकॉपी यानी हस्तलिखित नहीं और उसको ले गया चीन। आगे बढ़ो तनी पूछते हैं इतिहास का जनक कौन है, जल्दी बोलो। हेरोडोटस ने एक किताब लिखा, उसका नाम बताइए। नेचुरल हिस्टोरिका का लेखक कौन है। अज्ञात एक जो व्यक्ति था जिसने एक रचना किया था किताब का, उसका नाम बताओ। फेरी की पेरी, और क्या लिखा है, एम पेरी है, हम लिखे फेरी प्लस ना, हम लिख दे फेरी, फेरा मरवा दिए। कहीं कहीं पे फेरी रहता, कहीं कहीं पे पेरी रहता, टेंशन नहीं लेना ना। पेरी प्लस, उसको सुधार लो, गलत हो गया, तुम लोग भी सुधार लो भाई ऑनलाइन वाले। पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रायन, इरिथ्रायन सुधार लीजिएगा ऑनलाइन वाले भी। पेरीथ्रायन, पेरीथ्रायन ना, हो हम हुए पीले, ओ पेरी फेल फेरी प्लस ऐसे पेरी प्लस पेरी आधा, ठीक है। पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रायन। लेकिन चिंता नहीं करो, कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा रहता है फेरी, ठीक है, फेरी प्लस भी लिखा रहता है। कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो बच्चे। तो बताइए जियोग्राफिका किसने लिखा, जियोग्राफिका किसने लिखा, अभी तुरंत टॉलमी ने लिखा। चीन का यात्री कौन था, हुएनसांग। इंडिका के लेखक कौन था, चीन का यात्री मार्को पोलो था, ठीक है, मार्को पोलो। इंडिका के पुस्तक कौन है लिखक, इंडिका में किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य युगीन सभ्यता। भारत के खासकर किस क्षेत्र का जानकारी मिलता है, मगध का। हुएनसांग की रचना का नाम क्या है, हुएनसांग ने कौन सा किताब लिखा है, फोकी क्यू, फोपी में क्यू। सीयू की कौन लिखा है, अफायान क्या लिखा है, हम क्या बता दिए, गलत बता दिए। चलो तो हुएनसांग की रचना का नाम क्या है, सीयू की। अफायान की रचना का नाम क्या है, फोकी क्यू। वह कौन सा विदेशी था जो भारत में पहले छात्र था और बाद में शिक्षक बन गया, हुएनसांग। कोई दिक्कत है। यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार हुएनसांग को कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार। नीति का पंडित किसे कहा जाता है, याद रखिएगा किसका, नीति का पंडित, नीति का पंडित किसको कहा जाता है, हुएनसांग को। और यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है, हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अलबरूनी के किताब का नाम बता सकते हो, अलबरूनी के किताब का नाम है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, किताबुल। तो याद रखिएगा अलबरूनी जो है, अलबरूनी, 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 अलबरूनी किताब क्या लिखा है, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, तहकीके
ये किताबुल कर दिए ना, अतरा में लिखो तो ऐसे ना, किताबुल हिंद, तहकीके हिंद, और एक और इसी का नाम है भारत की खोज। भारत की खोज, भारत की खोज। तो याद रखिएगा, अल बरूनी ने किताबुल हिंद या तहकीके हिंद या उसी को भारत की खोज कहा जाता है। याद हो गया, तहकीके हिंद, किताबुल हिंद और भारत की खोज अल बरूनी। ठीक है। और एक था अल मसूदी, अल मसूदी, ये था अल बरूनी और एगो था अल मसूदी, अल मसूदी। अल मसूदी क्या लिखा पता है? भारत में मानसून के बारे में लिखा। भारतीय मानसून के बारे में जानकारी कौन देता है? अल मसूदी। भारतीय मानसून के बारे में जानकारी कौन देता है? अल मसूदी। अल भारतीय मानसून की जानकारी देने वाला अल मसूदी। किताबुल हिंद, तहकीके हिंद, भारत की खोज की जानकारी अल बरूनी। और रेहला नामक किताब जो लिखा इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता कौन किताब लिखा? रेहला किताब लिखा। कोई दिक्कत है? रेहला लिखा, टेहला लिख देता, रेहला ना। रेहला किताब कौन लिखा? इब्न बतूता, इब्न बतूता। अब्दुल रज्जाक कहाँ का रहने वाला था, पता है किसी को? अब्दुल रज्जाक कहाँ का रहने वाला था? वो फारस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ठीक है। इसने किताब लिखा मतलाए साहिन, मतलाए साहिन। मतलाए साहिन कौन किताब लिखा है? कौन लिखा है बच्चे लोग? अब्दुल रज्जाक, अब्दुल, इसका किताब का नाम है मतलाए, मतलाए, मतलाए साहिन। मतलाए साहिन किताब के लेखक का नाम है, कौन है? अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक कहाँ का रहने वाला है? फारस का रहने वाला था। ठीक है। मतलाए साहिन, मतलाए साहिन, मतलाए साहिन। कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो अब अगर पता हो गया तो हम पूछताछ करने की ओर बढ़ेंगे। चलिए चलिए बताइए जल्दी से। इंडिका पुस्तक के लेखक बताइए। त्रिपिटक को कौन फोटोकॉपी करके ले गया? इत सिंह। कौन ले गया? चलिए इंडिका पुस्तक हो गया। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? इटली। चलिए मेगास्थनीज किसके साथ आया था? सेल्यूकस निकेटर के साथ आया था। सातवाहन काल में कौन सा सिक्का चला था? सीसा का चला था। नेचुरल हिस्ट्री का नाम कौन? नेचुरल हिस्ट्री किताब त्रिपिटक कै गो किताब का है? आती है त्रिपिटक, त्रिपिटक 3 गो। कौन कौन? चलिए कोई दिक्कत है किसी को? अल बरूनी कौन सा किताब लिखा है? किताबुल। अल मसूदी कौन सा लिखा है? भारतीय मानसून की जानकारी दिया। और इब्न बतूता यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित। नोट करना है? कर लो। ध्यान दीजिएगा, साहित्य 3 चीज कै। सबसे पहले आपने पढ़ा कि 3 जो था अध्ययन के अनुसार 3 स्रोत में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था भारतीय ऐतिहासिक काल का। एक पढ़ा आपने पुरातात्विक, जिसमें हम लोगों ने सिक्का पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? विदेशी यात्री। दूसरा हो गया खत्म। और तीसरा जो है साहित्य। तीसरा कौन है? साहित्यिक स्रोत। कौन स्रोत? अब साहित्यिक स्रोत को भी हम लोग कई भाग में बांटते हैं? 2 में। एक होता है धार्मिक, एक होता है धार्मिक यानी धर्म से संबंधित, और एक होता है गैर धार्मिक जो धर्म से संबंधित नहीं होता। यही ना होता है। अब जैसे अर्थशास्त्र किताब जो लिखा है, कौन लिखा है? चाणक्य, कौटिल, विष्णुगुप्त। इनका नाम कहो। चाणक्य, कौटिल, विष्णुगुप्त। और ये थे बौद्ध धर्म को मानने वाले। कौन थे? कौटिल या विष्णुगुप्त। इसको नीति का पंडित भी कहा जाता है। चाणक्य नीति भी इनको कहा जाता है। चाणक्य, कौटिल और विष्णुगुप्त, है ना। चाणक्य, कौटिल और विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से किसकी जानकारी मिलती है?
मौर्य युगीन साम्राज्य, सभ्यता संस्कृति की, सभ्यता संस्कृति या मौर्य युगीन समाज की, इसी का नाम मिलता है। तो ये क्या धर्म से रिलेटेड किताब? बोलो बच्चे लोग। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान कालिदास, शाकुंतलम, ये किताब कौन लिखा है? कालिदास, कालिदास ने लिखी। ये भी क्या धर्म से संबंधित है? नहीं। अभिज्ञान है लड़का, शाकुंतलम है लड़की। दोनों के बीच जो रचा, क्या रचा हम नहीं जानते, क्या केमिस्ट्री हुआ आगे चल के, वही फिर कहाँ की है, तो वो सारा चीज किसमें वर्णन है हम ना पढ़ा रहे हैं, सब ऐसे नहीं करे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। कौन है? अभिज्ञान रहता है लड़का और शाकुंतलम रहती है लड़की। उसी का जो केमिस्ट्री है उसी को हम लोग पढ़ते हैं किसमें? इसी में। उसके बाद एक और है जिसका नाम है पंचतंत्र। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। ये सब में नीति की बात है नहीं। और भारत में पहला राजनीति से संबंधित किताब जो था, भारत में पहली राजनीति से संबंधित किताब, राजनीति से संबंधित जो किताब था उसका नाम था मनुस्मृति। इसका क्या नाम था? मनुस्मृति। मनुस्मृति। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो ये सारा किताब है। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे धार्मिक बुक की। अच्छा, धार्मिक जो है, धर्म अगर आप बात करें तो सबसे पहले ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण से उब गए तो जैन धर्म और कौन धर्म? बौद्ध। जैन धर्म, जैन धर्म ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म ज्यादा प्रचलित हुआ। ब्राह्मण के बारे में तो हम लोग देखेंगे नहीं। किसके बारे में सबसे पहले जानेंगे? जैन के बारे में पहले जानते, बाद में उसको जानेंगे। इसमें जैन धर्म में 12 अंग का विवरण है, 12 उपांग का विवरण है। पूछेगा कि 12 अंग कौन धर्म से संबंधित है? जैन से। 12 उपांग कौन धर्म से संबंधित है? कल्प सूत्र कौन धर्म से संबंधित है? भगवती सूत्र कौन धर्म से रिलेटेड है? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। ठीक है, ये किससे संबंधित है? सब जैन धर्म से। किससे संबंधित है? लेकिन कुरान, पुराण, एक होता है कुरान, एक होता है पुराण, एक होता है आदि पुराण। आदि पुराण, कुरान कौन धर्म से संबंधित है? कुरान कौन धर्म से संबंधित है बच्चा लोग? इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म से। पुराण कौन धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। पुराण बौद्ध धर्म से। हिंदू धर्म से यानी ब्राह्मण। और आदि पुराण किससे संबंधित है? जैन धर्म से। कौन धर्म से? जैन। ये एक तरह का नाम है इसलिए मैंने कर दिया। कुरान इस्लाम, कुरान इस्लाम, पुराण हिंदू, आदि पुराण जैन। इतना बार पढ़ो ना कि पूरा याद हो जाए। एक बार फिर से बताइए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? किसकी जानकारी? राष्ट्ररंगनी के लेखक कौन? कलहन। किसकी जानकारी? कश्मीर के इतिहास। अभिज्ञान शाकुंतलम के मालविकाग्नि। मालविकाग्नि सुने हो? एक किताब का नाम है मालविकाग्नि। मालविकाग्नि मित्र के लेखक है कालिदास, उसमें होगा मालविकाग्नि। मालविकाग्नि। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। कोई दिक्कत? कुरान कौन धर्म से? इस्लाम। पुराण हिंदू। आदि पुराण जैन धर्म से समझ। अब बौद्ध धर्म से त्रिपिटक सब 3 गो पिटक है। कौन कौन? धम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, तीनों को मिला के बनाया त्रिपिटक। तो ये सारा चीज है। अब एक बात और बता दो, एक है कि समकालीन किसको कहा जाता है? उसी के समय में, जब एक ही समय में 2 या ज्यादा घटना हो तो उस सबको क्या कहा जाता है? जैसे सिकंदर का समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद
नहीं, हम लोग थोड़ी थे, ठीक है। सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं कौन भाषा में दिए हैं? पाली। सबसे ज्यादा उपदेश पाली भाषा में। सबसे आप अभी देख रहे हैं कि महात्मा बुद्ध, हम लोग इसका जीवनी अभी नहीं पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध या महावीर का जीवनी नहीं पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब इसका डिटेल शुरू होगा। महात्मा जो बुद्ध है, इन्होंने प्रथम जो उपदेश दिए थे सारनाथ। कहाँ दिए थे? कौन भाषा में दिए थे? पाली। कौन भाषा में? महावीर स्वामी प्राकृत, ठीक है, पाली। और बौद्ध धर्म से संबंधित 3 धर्म ग्रंथ है, विनय पिटक, सूत पिटक, धम्म पिटक। सूत पिटक और धम्म माने धर्म ना। तीनों को मिला के कौन पिटक बना? त्रिपिटक। ये त्रिपिटक किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। कौन से? सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ी कहें, सबसे बड़ी कहें तो कौन हो जाएगा? विनय पिटक। खाली बड़के होए से नहीं, गुण रखे को होए से। हाथी देखेला बहुत बड़का होता है, लेकिन देखते हो चीटी लोटिया ले रहा है। आदमी इतनी को भुटूंगी उतना गो के कहे एन्ने त एन्ने ओन्ने त ओन्ने न थले रहा है ना। हाथी के बारे में ये गुण है। एकर मतलब कल आ बाघ तनिए गो रहे छे, आदमी के डरले रहे छे धके। ये सब क्यों? ये अंदर का चीज है। क्योंकि बाघ सोचता है कि ये शिकार है, मार देंगे। हाथी सोचता है कि हम अपना जान बचाए। तो जो बचने के लिए आया है ना वो मरेगा, जो आया है ना कि हम आए हैं इसको हराने के लिए वो जीतेगा। समझ रहे हो? कोरोना में जो सोचता कि कोरोना आया हम लोग को मारने के लिए, वो गेलन। और जो सोचा कोरोना क्या है, मार देंगे, इसलिए हम लोग बचे। हम लोग सोचेंगे कोरोना हमारा शिकार है। हा हमारा शिकार है। वो बड़का बड़का पिलुआ रहता ना तो चाइनीज ओकरो खा जाते रहे फ्राई करके। बाकी वो है कि तन्नी गोगो इतना छोटे ना कहे छे कि पूरा दुनिया में जब कोरोना कितना लड़े ना, इतना लाख लोग मार गए, मुश्किल से 1 चम्मच भी न होते। ओकर जो वायरस है 1 चम्मच न होते। बाप रे, चाइनीज लोग तो इतना वो उजरका पिलुआ के फ्राई गया बड़ा चाव से घसेट दे। सांप गोजर के ध ध का नोच के खा जाए ना। सांपवा का से देखे ना भगतो वो रेगदाइले चलतो। हां तो उसको नहीं काटता है तो उसको विष नहीं लगेगा। वो जनाई छे कि हमरा मार दे। अब न कल के बच्चे ला जे गेलो से मरतो। तुम भी अगर घर में सोचेगी ना कि हमरा बच्चे के है तो जाबे तुम ताई जी को सांप पे धोखा दे। तू कैसे डालेगी? तुम्हारे पास है टेक्निक? तो बोले बचने तो उसको टेक्निक है। बच्चे से मुंह रहे ना करतो ठूसलो जो काटी मुंह ना रहते से आदमी ना। दुर्गा जी के जाका खूब ठूसियो। अरे मुंहे नहीं उनका तो कदे ठूसता थी मुंह तो रहा ना। तू कह के खाएबा कि ना खाएबा नहीं। देख तुमको वो तरीका देख ना, तुम सांप पकड़ने वाला हाथे से ना पकड़ता है। एगो खाली रहता है, कुछ रहता है, एगो ऐसे रहता है जो मैं फंस गया और देख खेलता हूँ और जीत रहा है कि कभी कभी डस भी लेता है। उसको तो डांटे नहीं रहता। करना क्या? खिलाने वाला को खिलाने वाला हो ना। घर में जब सांप रहता है बुलाओगे तो आता है। और देखना एगो ऐसे खाली एगो रहे इतना वो के लंबा ऐसे खाली फसल काओ आधा का खूब नचता डुम देख आकड़ो खूब फोफियाता। कभी कभी काट भी लेता है मिस्टेक से। तो चलो आगे देखो। रहना तो छोड़े ना, उधर रखे ना, होला से होला छोड़ दे ना। उठो फिर गिर जाता है। मर गए तो मरले छोड़ देंगे, फिर उस सड़ा देते बेचारों के। चलो देखो ले भी जान तो। चल आगे ध्यान दीजिए। तो अगर आपसे पूछेगा कोई बात समझ में आया कुछ कि ना,
अच्छा, बौद्ध धर्म में कैसे प्रवेश करना है इसका वर्णन कौन करेगा? विनय पिटक। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने का नियम, हर घर का नियम है ना, कैसे प्रवेश करना है। आमला ससन आदमी तो आगे बैठ, कैसे प्रवेश करना है, जाओ घर में जाओ। तो पूछेगा, क्या पूछेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ी पुस्तक का नाम क्या है बच्चे लोग? विनय पिटक। सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ी पुस्तक का नाम क्या है? विनय पिटक। याद कर लो इसको। और बाबू, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया इसको कहा जाता है। बौद्ध धर्म का पूछेगा, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है पता है? नो सर। हो, बिहार में पढ़ ले, बिहार बोर्ड से सरलहवा स्कूल में, तो कहाँ से पता है? आपको कैसे पता है? आप क्या पढ़े? इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया ये सीबीएसई वाला समझ जानता है। इंसाइक्लोपीडिया रहता है भकलोल, लेकिन समझता है सब। सीबीएसई वाला भकलोल लूर, अब बोले के लूर मत, चले के लूर मत, बैठे गो एगो ऐठे के लूर रहे। इंसाइक्लोपीडिया जो ना, इंसाइक्लोपीडिया, इसमें ना हर चीज की जानकारी होता है। जिसमें हर चीज की जानकारी होता है इसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। तो बौद्ध धर्म के हर चीज की जानकारी मिलता है कौन पिटक से? विनय पिटक। इसलिए इसको बौद्ध धर्म का कौन पिटक कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया। कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से। पूछेगा, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहते हैं? विनय पिटक। सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ी कौन सा है? विनय पिटक। ठीक है। बौद्ध धर्म में कैसे प्रवेश करना है इसका वर्णन कौन में मिलता है? विनय पिटक। कैसे में जाना है, कैसे रहना है, सब उसमें पढ़ना है विनय पिटक में। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा कौन में है? प्रवेश कर। महात्मा बुद्ध के दर्शन की चर्चा कौन पिटक में है? जी नहीं, अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म के दर्शन, बौद्ध धर्म के दर्शन, दर्शन समझते हो तुम लोग? पहले बौद्ध धर्म के दर्शन, बौद्ध धर्म के दर्शन की जानकारी जो मिलती है किससे मिलती है? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। एक बात समझो, दर्शन का मतलब होता है, दर्शन का मतलब होता है, फिलॉसफी समझते हो? फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र समझते हो? तो वो जो होता है ना, दर्शन का मतलब होता है कि यह किसी व्यक्ति के विचार होता है। व्यक्ति के विचारों को जो व्यक्त करते हो कौन चीज में? दर्शन। दर्शन शास्त्र जो पढ़ते हो में क्या रहता है? देखना, देख उलट के। फिलॉसफी में किसी बड़े विद्वान लोगों का अपना विचार होता है, अपना मत होता है। समझ गए? अच्छा, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है कौन चीज में? जातक में। अब महाजनपद की चर्चा कौन में? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय। कौन निकाय? कोई दिक्कत है क्या? अब महात्मा बुद्ध का विवरण जो है पूरा विस्तार से मिलता है कौन में पता है? महात्मा बुद्ध के जीवन जो है उसका पूरा विस्तार मिलता है ललित विस्तार से। कौन से? ललित विस्तार। ललित विस्तार, ललित विस्तार। एक बार पूछताछ हो जाए शुरू से लेकर अंत तक। देखते हैं आप लोगों ने क्या अभी तक सीखा, क्या जानकारी लिया, घर पे क्या करते हो। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। चलो तैयार हो जाओ। सबसे पहले हमको बताया जाए सिंधु घाटी सभ्यता कौन काल में रखा गया? जल्दी से। आदि ऐतिहासिक काल में। आग की खोज कौन काल में हुआ? माइक्रोलिथ के नाम से कौन जाना जाता है? मध्य। चिरकोलिथ के नाम से? चिलकोलिथ, चिलकोलिथ, ताम्रपाषाण। ठीक है। और कृषि का आज से कितने वर्ष पहले पता चला? 7 कहाँ से? मेहर। मेहर कहाँ पड़ेगा? सुलेमान और तीर्थर पर्वत के पहाड़ी के बीच। मनका क्या होता है? मिट्टी के बने वैसे बर्तन जिस पर चित्रकारी की जाती है। मानव का कंकाल पहले कहाँ मिला? पहले चित्र बनाया गया कौन जिला में है? रायसेन जिला। रायसेन जिला कहाँ पे? मध्य प्रदेश। रायसेन जिला है तो पहाड़ी है, पीका इलाका वहां का बोले। कौन पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। कौन पर्वत? कौन नर्मदा घाटी? कौन घाटी? नर्मदा घाटी। चलिए, अब बिहार का कौन जगह है नामी? बुरझोम से क्या मिला है? चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला है? मानव जाति का पालना क्या है? मानव सभ्यता का पालना क्या है? अजात शत्रु कहाँ का था? मगध का था। हार्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु, बेटा उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र की स्थापना की। ठीक है। शिशुनाग महापद्मनंद। शिशुनाग महापद्मनंद।
सबसे क्रूर शासक था शिशुनाग वंश का महापद्मनंद। कोई दिक्कत है क्या? लिखित साक्ष्य मिला है कौन चीज, कौन काल से? पढ़ा नहीं गया नहीं। किसी भी इतिहास को जानने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत। और क्या है? साहित्यिक स्रोत। और क्या है? विदेशियों का विवरण। साहित्यिक, पुरातात्विक, यही ना आपका, और लिखित, सब तो वही में आ गया। चलिए बताइए अगला। भारत का संग्रहालय कहाँ है? उसका नाम क्या है? इंदिरा पहले नाम क्या था? मानव संग्रहालय। संग्रहालय किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? संस्कृति मंत्रालय। पूरा दुनिया के लिए पुरातत्वविद कौन था? भूगर्भ की जानकारी जो देता था? ब्रूस, जॉन ब्रूस। जॉन ब्रूस क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। मानव संग्रहालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी संग्रहालय। हाँ, तो बताइए तो, पत्थर के औजार होने के कारण प्रागैतिहासिक काल को कौन सा काल कहा जाता है? पाषाण काल। सबसे पुराना काल कौन सा है? सबसे लंबा कालखंड किसका है? आग की खोज, पशुपालन की शुरुआत, कुत्ता का पालना, यानी कुत्ता का पालना शुरू किया। पहली कृषि कौन चीज की थी? जौ और गेहूं और जौ। जौ कहाँ से मिला है? गेहूं कहाँ से मिला है? अच्छा, ऐसा बात है। तो ऐसा बात है, तो भारत में चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आप लोहरा देव कहाँ है? यूपी। यूपी के प्रतापगढ़ के आसपास। पहली बार खेती कहाँ हुई थी? लेकिन बाद में पता चला तो कहाँ पता चला? तो मिट्टी के जितने भी बर्तन थे उसमें सबसे बेहतरीन ढंग से पेंटिंग ना किया गया था। उसका क्या नाम था? गेरुवर्णीय मृदुबन। गेरुवर्णीय सबसे ज्यादा कहाँ से मिला है? हस्तिनापुर। नवीनतम खोज के आधार पर पहली खेती, पहली बार मानव व्यवस्थित खेती, और नवीनतम के आधार पर वो कौन सा स्थल है जहाँ प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक तीनों के साक्ष्य मिले, चीज मिले, व्यवस्थित ढंग से मानव रह रहा था। इतिहास कालखंड को 3 स्रोत कहाँ से देखने को मिला है? आग की खोज, आदि मानव। मानव कैसा था उसमें? आदि मानव भीमबेटका चित्रकारी। कोई दिक्कत? माइक्रोलिथ कौन काल से रिलेटेड? चिल्कोलिथ। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेगालिथ कहाँ से मिला है? मेघालिथ। मेघालिथ कहाँ? कंफर्म नहीं है। पूरा पाषाण। पहली बार सुव्यवस्थित ढंग से खेती कौन काल में? नवपाषाण। पहली बार मानव कहाँ से व्यवस्थित ढंग से जीवन जीना सीखा? पहली बार। उसके बाद वह कौन सा स्थल है जहाँ मानव के हर एक श्रेणियों को देखने को मिला, चाहे वह नवपाषाण हो या मध्य पाषाण हो? सबसे पहले जौ की खेती कहाँ देखने को मिला? ईरान से नहीं। बिहार में कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो चिरान कहाँ पड़ेगा? भीमबेटका किस राज्य में है? गेरुवर्णीय मृदभांड के साक्ष्य सबसे ज्यादा किस शहर से मिला है? ताम्रपाषाण काल में मृदभांड कौन चीज का बना होता था? ताम्रपाषाण काल में मृदभांड किसका बना होता था? ताम्रपाषाण तो तांबा। दमदम से क्या मिला है? महादहा से क्या मिला है? भारत का वह शहर जहाँ हड्डियों के औजार देखने को मिले हैं, महदहा। सबसे नवीनतम खेती के साक्ष्य कहाँ मिला है? रिवीजन कर रहे हो ना सभी लोग? बाबू 11 क्लास हो गए आज। सभी लोग एक एक चीज का क्या करो? रिवीजन करो, नहीं तो तुम्हारा रिवीजन कर देगा ही। समझ रहे हो? तो आज का क्लास यहीं पे हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। जय हिंद। लेकर आता हूँ एक और क्लास, तब तक करें इंतजार।